तो आप सब देख सक रहे हैं, ये एक सैमसंग कंपनी का एसी रिपेयर करने आए हैं। ऑलरेडी इसको कवर खोल दिए हैं और इसका पाइप कट करके इंडोर को बाहर निकाल ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसका इंडोर को बाहर निकालने का रीज़न क्या है? इसको रीज़न यही है कि इसका जो गैस है वो लीक कर गया है और वो भी लीक हुआ है मेरे ख्याल से इंडोर से। कुछ सिम्टम दिखा है बोल के इसको खोल के उतारा गया है। तो इसका कॉइल को खोल के अलग कर लेंगे और इसका अंदर में प्रेशर होल्ड करेंगे, नाइट्रोजन प्रेशर 500 psi। उसके बाद इसको पानी के अंदर डुबा के देखेंगे कि लीकेज कहाँ पे है। लीकेज रिपेयर करने के बाद उस पूरा में ब्रीजिंग कर देंगे, पूरा कॉइल में ब्रीजिंग करेंगे जहाँ जहाँ यू में जो लीकेज आएगा, और उसको ऊपर कोटिंग करके इसको इंस्टॉल कर देंगे। देखिए नाश्ता भी आ चुका है पूरा काम करते करते। तो कस्टमर हम लोग का ज़रूर ख्याल रखता है। ये चोट भी लग गया है थोड़ा सा खोलने के चक्कर में। तो यहाँ पे कंप्लीट पिक्चर देने के बाद इसको पानी के अंदर डुबा के चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सक रहे हैं बबल्स उठ रहा है, मतलब इस यू में लीक हो चुका है। ये नया लीकेज हुआ है। पहले भी एक टाइम इसको रिपेयर कर चुके हैं, इसका दूसरा यू में। तो अब क्या करेंगे, फिर नया यू में लीकेज हो गया। तो यहाँ पे आप दूसरा नंबर में क्या करेंगे, पूरा यू जितना भी इसमें है सारे के सारे के ऊपर में ब्रीजिंग कर देंगे। तो इससे पहले यहाँ पे देखिए कोटिंग किए थे, रेड कोटिंग, उसको उठा दे रहे हैं क्योंकि लीकेज जो है वो फिर भी कई में नया में भी हो सकता है, मतलब दूसरे जगह में भी हो सकता है। आज इसमें किए तो कल उसमें हो जाएगा, कल उसमें किए तो परसों उसमें हो जा सकता है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी यू है सारे के सारे को अच्छे से रब कर लेंगे, घस लेंगे पिकमार से या सीरीज पेपर से। उसके बाद इसका जितना भी यू है उसको अच्छे से घस के साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद इसका ऊपर में ब्रीजिंग करेंगे। क्योंकि पहले एक बार एक यू में लीकेज हुआ था तो उसको पहले रिपेयर किए थे, अब क्या हुआ तो दूसरा साइड में भी हो गया है। तब तीसरा बार जैसे हर जगह ना हो, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे सारे के सारे यू के ऊपर ब्रीजिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, लीक चांस बहुत ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लीकेज रिपेयर कर रहे हैं तो उसके ऊपर का जो फिन्स है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए एक पानी गर्म, मतलब एक कपड़ा, भिगाया हुआ कपड़ा उसके ऊपर ढक दिए हैं, जैसे कि एल्युमिनियम का फिन्स जो है वो मतलब हीट से ख़राब ना हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कम उसके ऊपर हीट जाए। तो यहाँ पर देख ही सक रहे हैं आप लोग, जितना सारा यू है सबको अच्छे से घस लिए थे, कलर उड़ा दिए थे और फ्रीज पेपर से बहुत टाइम लगा के उसको रफ किए हैं। उसके बाद इसका हर एक यू, जितना भी सारा यू है यहाँ पे सारे के सारे यू के ऊपर में ब्रीजिंग कर देंगे। यू के ऊपर लीकेज होने का मेन कारण इसी रहता है कि इसको जब बैंड करके बनाया जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा टेपर होता है, उसके कारण वहाँ का थिकनेस थोड़ा सा कम जाता है, इसी कारण यू के वहाँ पे लीकेज होता है। और क्या है, गैस जब भी जाता आता है तो वहाँ से टक्कर मार के रिटर्न जाता है, तब भी गैस का घर्षण से भी हो जाता है या गैस का प्रेशर से भी यू के वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर कैरिड होता है। तो इसलिए वहाँ प्रेशर के चलते वहाँ पे लीक होता है, मतलब इसलिए ज़्यादातर यू के वहाँ पे ही लीकेज होता है। और एक चीज़ है, बहुत ही लाइट क्वालिटी का यूज़ किया जाता है, मतलब कम, थोड़ा क्वालिटी थोड़ा कमज़ोर वाला यूज़ किया जाता है पाइप, इसीलिए भी लीकेज होने का चांस रहता है। तो बहुत सारा कारण है। तो उसको रिपेयर कर दिए हर एक चीज़, देखिए। और उसके बाद इसमें ब्लू कोटिंग कर दे रहे हैं, जो अभी एसी खरीदने के बाद ब्लू कोटिंग आता है उसी को यहाँ ब्लू कोटिंग कर देंगे, जैसे कि फ्यूचर में यहाँ पे कोई भी फंगस जम के, मतलब कार्बन वगैरह ना आके लीक ना हो जाए। क्योंकि ये इंडोर जो है वो पानी के इलाका में रहता है, मतलब पानी इसके आसपास में होता है, इसी कारण क्या है, लीक चांसेस भी बढ़ जाता है। तो पानी के चलते भी लीक होता है, मॉइस्चर जमने के कारण भी लीक होता है, प्रेशर के चलते भी लीक हो जाता है। और इसका गेज जब भी बैंड करते हैं यू कंपनी से तो वहाँ पर थिकनेस कम जाता है, उसके चलते भी होता है। गैस का सबसे ज़्यादा प्रेशर यू के यहाँ पे ही आता है, क्योंकि यहाँ पे टर्न लेके घूरता है, यू टर्न लेके, इसीलिए क्या होता है वहाँ पर भी लीकेज होने का चांसेस रहता है। और थोड़ा क्वालिटी कमज़ोर वाला यूज़ करने का कारण भी आता है। और 432 गैस इसमें यूज़ किया जाता है, उसमें क्या प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। R32 में स्टैंड प्रेशर 350 से ज़्यादा रहता है और स्टैंड प्रेशर 120 से 150 के अंदर ही दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए पूरा कोटिंग कर दी है फाइनली, और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, सूख भी जाता है बहुत जल्दी। ये कोयल कोटिंग है, कोयल
कोयल कोटिंग किया जाता है इससे, तो ब्लू कलर में आता है। बहुत सारा ब्लैक में भी आता है, जैसे LG ब्लैक में यूज़ करता है, यहाँ पर ब्लू में यूज़ करते हैं। अब ज़्यादा ज़्यादा जितना भी इसके ऊपर में मतलब था चीज़, जैसे कि ये साइड कवर था उसको लगा देंगे, उसको ऊपर में जो कवर जितना सारा था सारे का सारे को फिर से उसी तरह फिट कर देंगे जिस तरह पहले था, क्योंकि नहीं तो फिट नहीं आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा फिट करने में दिक्कत इसलिए आ रहा है क्योंकि यू बैंड के ऊपर में ब्रीजिंग किए हैं। अब ब्रीजिंग करने के बाद थोड़ा थिकनेस बढ़ जाता है, अब बढ़ने के कारण नहीं फिट हो सकता है। तो यहाँ पे इंडोर को तो फिर से उसी जगह में फिट कर दिए जहाँ पे पहले था। और इस दीवार का जो साइज है वो 1.5 फुट से ज़्यादा है, 2 फुट का है, इसीलिए इसका जॉइंट जो है दीवार के बीच में आ जा रहा था, इसलिए पाइप ही कट करके बाहर से ब्रीजिंग कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जॉइंट जो है वो दीवार के बीच में आया हुआ है। अब यहाँ पे इंडोर तो फिटिंग हो चुका है कंप्लीट। अब इसका जो मेन प्रोसेस है उसका वैक्यूम करके इसके अंदर में जितना भी गैस लगता है 120 से 130 140 का PSI का अंदर में R32 गैस इसमें इंस्टॉल कर देंगे। ये नॉन इन्वर्टर का AC है और फिर भी इसमें गैस यूज़ किया गया है R32। तो उधर वैक्यूम चल रहा है। अब वैक्यूम करने में गैस भी डाल दे रहे हैं यहाँ पे और फिट कर दे रहे हैं पूरा टोटली। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके इसके अंदर में गैस डालेंगे, क्योंकि वैक्यूम ऑलरेडी हो चुका है और इसमें गैस को डाला जा रहा है फिर से, क्योंकि यहाँ पे जो गैस का प्रेशर रखेंगे वो 140 का लगभग प्रेशर रखेंगे और 30 से 140 और क्या है, और बाकी एम्पेयर तो 5 साढ़े 5 लेता है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट गैस भरने का काम प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है और दिखाते हैं इसमें कितना ऑलरेडी गैस जा चुका है, क्योंकि ज़्यादा गैस भरने से हीटअप होगा मशीन और कम करने से भी बर्फ़ आएगा। मतलब इसका नॉर्मल जितना उसका होता है, ज़्यादा कोशिश करा जाए इसके अंदर में जो लिखा रहता है उतना ही इसमें गैस डालना है, क्योंकि टेम्परेचर के 19-20 होने से कुछ दिक्कत आ जाता है। इसीलिए लिखा रहता है जो मशीन में जितना 950 1000 जितना भी मतलब लिखा रहता है ग्राम उतना ही डाला जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गैस को धीरे धीरे करके डाल रहे हैं, मशीन को चालू करके एक बार में नहीं डाल सकते हैं और पूरा गैस को उल्टा सिलेंडर से करके करें, क्योंकि जितना भी गैस है उसके अंदर है उस लिक्विड फॉर्म में अंदर में चला जाए। तो यहाँ पे लगभग हो ही गया है, मतलब गैस चार्जिंग किया हुआ। अब इसका कूलिंग भी देखेंगे अंदर जाके और बाकी सब भी। तो यहाँ पे देख रहे हैं लीकेज मार के गैस डाल दिए, यहाँ पे 130 का PSI गैस डाल चुके हैं। यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसका जितना भी हाउसिंग पाइप वगैरह है सब खोल गए, फिर से फिट कर देंगे। हीटिंग में आ चुका है। अब यहाँ पे खोल लेते हैं इसका गेज मीटर को और हटा लेते हैं पूरा प्रेशर को। तो देख रहे हैं पूरा रिलीज़ कर दे रहे हैं, यहाँ पर से अपना काम हो गया है वो कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। इसका लीकेज मारने का टाइम सबसे ज़्यादा, मतलब लीकेज मारने में टाइम लगता है, जो आसानी से पकड़ा गया फिर भी टाइम लग जाता है किसी कारण। तो यहाँ पर हो गया कंप्लीट। बताइए कैसा लगा वीडियो। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दूसरे कोई वीडियो में आप लोग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।